जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और मैं आपसे मॉर्निंग में नहीं मिल रही हूँ। इस समय हो रहा है लगभग 3:30 या 3 का टाइम हो रहा है। मैं नहा के आ चुकी हूँ। काम तो सारे हो चुके थे गाइज इस टाइम तक। तो मैं पार्लर में बिज़ी थी आज मैं, क्योंकि पार्लर में काम आता रहा था। तो फिर मेरे नहाने के लिए भी लेट हो गया था। कुछ इस वजह से भी लेट हो गया था कि जितने भी मतलब सर्दी वाले कपड़े थे, जो कपड़े धुलने थे मेरे को, वो सारी अलमारियां मैंने खाली की थी। मतलब जो गरम कपड़े थे ना बच्चों के, लब के पापा के मोटे मोटे जो स्वेटर वगैरह थे, तो वो सारे मैंने स्वेटर वगैरह निकाल के रख दिए थे। और क्योंकि मैंने कहा इनको सबको मैं धीरे धीरे धुलती रहूँगी, क्योंकि एक साथ तो मैं धुल नहीं सकती। पानी का भी रहता है, प्लस एक साथ धुलने में डालने का भी रहता है। छत पर डाल के आओ, लेके आओ। तो इस वजह से मेरे को 3:30-4 बज गए थे। यहाँ पे पूजा वगैरह मैंने सब कर ली थी। पूजा मैंने शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। मेरा ये रहता है कि अगर मैं चाहे लेट कितनी भी हो जाऊँ, लेकिन पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, यानी कि ठाकुर जी का भोग लग जाता है उसके बाद ही। तो यहाँ पे ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। भोग में मैंने एक चीला और शक्कर से भोग लगाया था, क्योंकि आज मौनी अमावस भी थी। तो मेरे को ठाकुर जी का भोग मैंने एक ही चीला बनाया था, ओनली देसी घी का एक चीला बनाया था, क्योंकि खाना तो सुबह बन ही गया था। दाल बनाई थी, मसूर की दाल। और देखिए गाइस, आज मेरे को बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं रहा था कि आज अमावस है तो दाल नहीं बनानी है, क्योंकि अमावस को दाल नहीं बनती है हमारे यहाँ। मेरे मायके में भी नहीं बनती, यहाँ भी नहीं बनती है। तो अमावस, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं, इतना नहीं। मुझे ये पता है अमावस है, लेकिन दाल नहीं दाल में, लेकिन दाल बन गई, क्योंकि एक दिन पहले भी बनाई थी मैंने, जो कि बच्चों ने बड़े प्रेम से खाई थी गाइस। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो फिर सुरभि ने बोला कि माँ आप फिर से वही वाली दाल बनाना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो बन गई थी। चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि ये शाम का टाइम हो रहा है, और जो भी मसाले के पैकेट थे वो फिर मैंने भर दिए थे। वैसे एक बात बताओ, इससे पहले जो क्लिप थी ना, जो मसाले भरने वाली, वो क्लिप है ना, मैंने कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कैमरा चालू कर देते हैं, लेकिन वो चालू होता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ऑन होता ही नहीं है, और वीडियो बंद, हम लोग अपने में लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दूध वगैरह सब बॉईल हो गया। और ये सुबह आज मावस थी ना, मौनी मावस, तो वही मैंने आज ठाकुर जी का भोग है ना, एक चीला बनाया था, तो उसी से लगा दिया था। शाम का टाइम हो रहा है तो वो मैं हटा दूंगी ये सब। और लगभग शाम ही हो गई थी गाइज। मैंने जब भोग लगाया था ना, तो 3:30-4 का टाइम हो रहा था। तो फिर है ना, मैंने भोग लगा दिया था, शाम को ही बनाया था, एक ही बनाया था। तो अब वो मैं हटा दूँगी। बाकी है ना, शाम का जो भोग मैं लगाती हूँ ना, जिधर भी देखे, जिधर भी जाए, तुझे तो जो शाम को किशमिश का भोग लगाती हूँ वो मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे अब मैं ठाकुर जी के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ गाइस। कहने का मतलब ये है, खेलती हूँ, ठाकुर जी को भी मैं खिलाती हूँ गोद में लेकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। और जो भी मन में ठाकुर जी के लिए सॉन्ग आता है, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग हो, चाहे वो हमारे भजन हो, कुछ भी हो, जो आता है ना मेरे मन में, तो मैं गा देती हूँ। मैं बताऊँ कि इसके बाद मैं आपको बताऊँ, लब के पापा आ गए थे, और लगभग है ना 8 बजे का टाइम था। लगे पापा डेरी चले गए थे, और मेरे से बोल गए थे कि तू आज है ना, सब्जी ले आए थे मंडी से, तो बोले मेरे से कि तू है ना, गोभी है तेरे पास में, तेरा मन करे वो बना ले। लेकिन बाद में बोल गए कि तेरा मन करे वो बना ले, ऐसा तो बोल दिया, लेकिन बाद में मेरे से बोल दिया गोभी को है ना, बस तेरे को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, उसके पराठे बना लियो, ऐसा बोल के चले गए। और मेरा मन भी नहीं था बनाने का। लेकिन फिर मैंने, पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, मेरा मन नहीं था। लेकिन फिर है ना, फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, किचन पूरी भरी हुई थी बर्तनों से। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। क्योंकि है ना, जब इंसान कोई मुंह से कह रहा है तो वो काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अच्छा नहीं लगता ना। उनका मन था गोभी, जिस तरह से वो लेकर आए थे ना, गोभी के पराठे खाने का। तो यहाँ पे फिर मैं तो गोभी को ग्रेट कर लूँगी। और फिर मैंने ना, क्योंकि लेट भी हो गए थे, लेट तो कोई कुछ नहीं था हमारा, इसी टाइम होता है। लेकिन ये रहता है कि अभी मैं 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा, गोभी को मैं ग्रेट कर रही हूँ। फिर उसमें मैं उसको है ना फ्राई भी करना पड़े,
थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, बस गोभी को फिर मैंने ना आटे में मिक्स करके ही बना दूँगी। तो यहाँ पे बस आधी गोभी लूँगी, और गोभी काफ़ी फ्रेश है गाइस, इस समय तो काफ़ी अच्छी वाइट एकदम आ रही है गोभी। तो बस यहाँ पर, और ये वाला जो हमारा ना जो ये कद्दू का इतनी मतलब तेज़ धार है उनकी कि मेरे को हाथ कटने का डर लगता है। और लब के पापा वगैरह जब भी वो कुछ भी चीज़ ग्रेट करते हैं ना, तो उनके तो हाथ छिल जाता है, तो मैं उनसे तो कभी भी नहीं करवाती। तो मेरे को लगता है कि मैं खुद ही कर लूँ, इससे अच्छा तो अपने ऊपर और मैं बोझ बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे बस गोभी को मैं ग्रेट कर लूँगी, थोड़ी सी गोभी बचा दूँगी इसमें से, आधी से ज़्यादा तो मैंने कर ली थी। मतलब कहने का मतलब ये था, जितना मैंने आटा कम लिया था, गोभी जो ग्रेट की थी ना, गोभी ज़्यादा थी। और उसमें बस धनिया वगैरह ये सब मिला दूँगी, जो भी मसाले हमारे पास हैं वो मिला दूँगी। और इस समय जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो लगभग 9 सवा 9 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे धनिया वगैरह भी मैंने खूब सारा डाल दिया था, लक्की पापा लेकर आए थे ना, धनिया वगैरह भी खूब सारा डाल दिया था। और बाकी नमक, मिर्च, धनिया, अजवाइन, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। यहाँ पे तो अगर डालना चाहो तो आप थोड़ा सा है ना घी या तेल जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। अजवाइन वगैरह सब डाल दी थी, काला नमक, सफ़ेद नमक सब डाल दिया था। और पराठे भाई गाइस बहुत टेस्टी बने थे। और मैं आपको बता दूं, बस सीखने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि है ना ऐसे भर के बनाते हैं ना, उनमें उतना टाइम नहीं लगता है जिस तरह से मैंने ये बनाए थे ना, इसमें आटे में मिक्स करके, इस तरह से तो मतलब थोड़ा टाइम लग गया था। तो चलो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी मलाई और शक्कर, घी मैंने ना ठाकुर जी के लिए भी निकाला था, एक पराठा निकाला था। मतलब निकालती हूँ शाम के टाइम भी मैं, एक पराठा, रोटी जो भी हमारा बनता है ना, वो ठाकुर जी के लिए निकलता है। यानी कि ठाकुर जी को आप जितनी बार आप खाना खाओ, उतनी बार ठाकुर जी को भी खिलाना चाहिए। तो खाना तो 2-3 टाइम ही ठाकुर जी को भोग लगता है। तो यहाँ पर बस अब मम्मी के लिए भी रख दूँगी पराठे एकदम गर्मा गर्म। और इसके बाद गैस मैं आपको बता दूं कि पराठे कोई ऐसे ही तो खाए नहीं जाएंगे, सब्जी से तो खाए नहीं जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो टमाटर भी हैं, चटनी बना दी थी यहाँ पर, हरे धनी की टमाटर की चटनी। और इसमें मैंने कड़ी वाली लाल मिर्ची ऐड कर दी थी, साबुत वाली, एकदम बढ़िया एक टेस्टी वाली चटनी बनी थी गाइस। तो बस यहाँ पर डिनर तैयार हो गया। और इसके बाद लक्की पापा खाना खा के चले गए थे, यानी कि डिनर हो गया था हमारा। और उसके बाद बस मेरे को बर्तनों की क्लीनिंग करनी थी, पूरी किचन साफ़ कर दी थी। और ये एक टोकरी भर के बर्तन साफ़ कर दिए थे, और बचे कुछ ही रह गए थे, वो भी साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पर बस, और अगर काम की कहो तो गाइस, गृहस्थ जीवन का काम कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर किचन के भी कपड़े मैंने हाल के हाल है ना, नाइट में जब सारा काम करती हूँ ना, उसके बाद है ना जो भी कपड़े होते हैं ना, वो साथ के साथ साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करके टांग देती हूँ। और अब मिल रहे हैं आपसे, सुबह की टाइम है ये, लगभग है ना, मेरी आँख खुली थी 4 साढ़े 4 बजे के टाइम, क्योंकि अब नल आ गए थे। फिर मैंने, बच्चे अभी सो रहे हैं, लक्की पापा तो अभी रिको में ही चले जाते हैं नाइट में मतलब। तो बस लाइट ऑन करूँगी, उसके बाद मोटर चला के आऊँगी। उठने का मन नहीं होता है, लेकिन उठना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पानी आ जाता है ना। तो फिर ये डर रहता है ना कि अगर नहीं उठो, आलस कर जाओ, तो अगर सुबह है ना जो 8 या 7:30 बजे जो भी नल आते हैं ना, अगर नहीं आए तो वापस। और यहाँ पर ये मैंने रात को ही है ना रख लिया था बाउल, ताकि है ना जो भी मुझे गोभी की आलू की सब्ज़ी बनानी ना भी बच्चों। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि बस गोभी आलू की सब्ज़ी कट कर लूँगी, और अभी है ना फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी मोटर चलाने के बाद में। कहने का मतलब ये है, बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा फिर उसमें लग जाऊँ। अभी मैं सोच रही थी कि ला मैं पहले अपने लिए चाय बना लूँ,
फिर मैंने सोचा कि छोड़ो अभी नहीं बनाती, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना उससे थोड़ी पहले ही बना लूँगी, जब बच्चों के लिए दूध वगैरह चाय वगैरह बनेगी तभी बना लूँगी अपने लिए। तो बस यहाँ पे गाइस वीडियो का एंड करूँगी, और ये आज की क्लिप है ये वाली, मतलब कहने का ये है। तो वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।